बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में चंद घंटों बाद आंधी के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल की दोपहर तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। एनडीएमए ने अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी है। इस बारे में आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल बरसेंगे और खूब बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशें मंगल तक जारी रह सकती हैं। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी। उधर पीडीएमए ने सिंध के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अर्बन फ्लडिंग के खतरे से आगाह कर दिया गया। पीडीएमए सिंध ने मुताल्लिका इदारों को तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। हुक्काम का कहना है कि निकासियात के लिए मशीनें और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। जिला इंतजामिया के मुताबिक इदारों ने निकासियात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। अमले को अलर्ट कर दिया गया है। अर्बन फ्लडिंग की सूरत में इस मरतबा बेहतर इंतजाम देखने में आएंगे। कराची के बड़े नालों से मुत्तसिल आबादियां एक बार फिर ज़ेरे आब आने का खतरा है। नालों की तौसी का काम मुकम्मल नहीं हो सका। नाले से मुत्तसिल आबादी को आर्जी तौर पर बंद लगाकर डूबने से बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे नुमाइंदे रजब अली इस वक्त गुजर नाले पर मौजूद हैं। रजब, बताइएगा कि इस वक्त गुजर नाले पर क्या हिफाजती इंतजाम किए गए हैं? जहाँ पर जो है हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि अकब में नाला था, उसके जो है तोसी का काम जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार था और इस वक्त जो स्ट्रक्चर बचाने के लिए नाले को नाली में तब्दील कर दिया गया है, यानी उसको छोटा करके साथ में जो है वो मिट्टी के पहाड़ खड़े कर दिए गए, जिससे जो है वो साथ वाली आबादी के डूबने के ख़तरात जो है वो ज़्यादा जो है वो हो गए। जिसके बाद जबकि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी औरंगी नाले से भी यही सूरत हाल थी, जहाँ पर जो है वो इसमें देखा जा रहा था कि बारिश होने से कबल ही जो है वो नाले का जो पानी का जो बहाव था वो काफ़ी तेज़ और काफ़ी ऊंचा दिखाई दे रहा था। तमाम बारिश होने की सूरत में ये तमाम तर पानी जो है वो आबादी में दाखिल होने का खदशा है। चूँकि इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका है, काम काफ़ी सुस्त रवि के साथ हो रहा है और अब अचानक जब जो है वो मानसून सर पे आकर खड़ा हो गया, अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो जाहिर किया गया है। अब जो है वो हैवी मशीनरी लातादाद जो है हैवी मशीनरीज के साथ डंपर्स और दीगर हैवी मशीनरीज इस्तेमाल करके जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अर्बन फ्लडिंग के खतरात को जो है खतरात से जो है वो निपटा जा सके। ताहम ऐसा जो है वो लगता नहीं है कि इसके जो है वो कोई बेहतर जो है वो नताइज जो है वो सामने आएंगे। लग ऐसी रहा है कि ख़ास तौर पर गुज्जर नाला और औरंगी नाले के अतराफ जिस तरीके से फिरोजाबाद, सिराज कॉलोनी, जहांगीराबाद और हम इस वक्त जब लियाकताबाद में मौजूद है तो लियाकताबाद और फेडरल बी एरिया के बाज़ इलाके जो है वो काफ़ी मुतासिर होने के जो है वो खदशात हैं। ताहम कोशिश ज़रूर की जा रही है कि मिट्टी के पहाड़ खड़े करके कि ताकि जो है वो नाले के बहाव को किसी तरीके से रोका जा सके, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि पानी के बहाव को रोका जा सकेगा। जी ठीक है जी, रजब अली हमारे नुमाइंदे इस वक्त कराची के गुज्जर नाले पर मौजूद हैं। तमाम सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया रजब आपका। कराची वालों को एक मरतबा फिर से अर्बन फ्लडिंग का चैलेंज दरपेश है। बारिशों के बायस कराची को क्या खतरात लाहक हैं, ये जानते हैं हमारी नुमाइंदा मानिया शकील से, जो कि इस वक्त कराची अर्बन लैब के अर्बन प्लान्स मोहम्मद तौहीद के हमरा मौजूद हैं। जी मानिया, क्या कहना है इनका? मानसून की बारिशों का सुन के जहाँ चेहरे खिल जाते हैं, वहाँ दफातर से घर जाने वाले और काम के घर से बाहर जाने वाले अफराद कुछ परेशान से नज़र आते हैं। जो लोग घर जा रहे होते हैं या घर से बाहर जा रहे होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि ये बारिश क्यों बरस रही है, लेकिन क्योंकि पेशगोई है बारिश की और कराची में इस बार मानसून की बारिशें मामूल से ज़्यादा होने की भी पेशगोई की गई है। हमारे साथ अर्बन प्लानर मौजूद हैं मोहम्मद तौहीद साहब, उनसे हम जानते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है अगर कराची में इस बार फिर से ज़्यादा बारिशें होती हैं। कराची में इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर मामूल से ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फिर तकरीबन आधा कराची जो है वो तो डूब जाएगा, क्योंकि हमने बारिशों के हवाले से अगर हम देखें 2020 के तनाजुर में हमने बारिशों के हवाले से कोई तैयारी नहीं की। आज भी हम देखते हैं कि शहर कराची में जो नाले हैं उनमें कचरा उसी तरह मौजूद है। नालों की सफाई का सिलसिला बड़े पैमाने पे नहीं हो सका, ऑल्दो कि वो 3 नालों के साथ में कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी है और अगर वो भी कंप्लीट हो जाता तो शायद हम थोड़ा सा जो है इस रिस्क को हम कम महसूस करते। जी, अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं कराची में तो हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि जो नालों की सफाई थी वो वक्त से पहले नहीं की गई बल्कि मानसून की बारिशों की पेशगोई के वक्त की गई है। तो इस वजह से कोई भी हादसा या कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं, क्योंकि इंतज़ामिया वक्त पर नहीं जागी।
कराची की तरह मुल्क के दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई है। महकमा मौसमियात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई है। इस्लामाबाद और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। NDMA ने बारिश में इंतजामी इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम दिए हैं। बारिशों का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रह सकता है। मौसम का अहवाल आपने जाना। अभी कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान शुगर मिल्स केस में मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। शहबाज शरीफ 2021 से बाकायदगी से अदालत में पेश होते रहे हैं। शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल में कोई रुकावट हायल नहीं होगी। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नईम मलिक से। नईम, अपडेट कीजिएगा इस खबर के बारे में मजीद। हाँ जी बिल्कुल। एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमज़ान शुगर मिल केस में मुस्तकिल हाजिरी माफी का जो फैसला, तहरीरी फैसला, वो अदालत ने जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ 2021 से बगैरती से जो कि अदालत में पेश होते रहे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं, लिहाजा शहबाज शरीफ ने अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ वो पूरी करनी है। इसलिए जो कि शहबाज शरीफ का जो कि हाथ पेशी पर अदालत में पेश होना मुश्किल है। शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में जो कि ट्रायल में कोई रुकावट हाल नहीं होगी। तमाम हक़ाइक़ और हालात के पेश नज़र शहबाज शरीफ की जो कि मुस्तकिल हाजिरी माफी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर की जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम आपका। बलोचिस्तान हुकूमत गुज़िश्ता माली साल के रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल में नाकाम रही। महकमा खजाना हुकूमत बलोचिस्तान के ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के लिए रेवेन्यू का मजमूई हदफ 103 अरब रुपए था, लेकिन साल के दौरान सिर्फ 33 अरब 90 करोड़ जमा किए जा सके। सूबाई टैक्स की मद में 10 अरब रुपए से भी कम वसूल किए गए। इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम से। कासिम, क्या कहते हैं आदाद शुमार? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हुकूमत ने जो अहदाफ मुकर्रर किए थे रेवेन्यू कलेक्शन की, उसमें बिल्कुल वो नाकाम रही है। और बलूचिस्तान हुकूमत के जो रेवेन्यू के अहदाफ थे वो 103 अरब रुपए थे, लेकिन अमली तौर पर वो सिर्फ 33 अरब रुपए जमा कर सकी। इस तरह बहुत ज्यादा जो है ना इसको कमी का सामना है। ये जो बलूचिस्तान हुकूमत के टैक्स जो वसूलियाँ थी उसका हदफ 34 अरब रुपए था, लेकिन अमली तौर पर 24 अरब वसूल किए, तो इस तरह 10 अरब रुपए की कमी हुई है। और इसी तरह प्रोविंशियल जो नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज थे उसमें 4 अरब रुपए से ज्यादा की कमी है। और जो सबसे बड़ी कमी है वो 55 अरब रुपए की है। ये हुकूमत बलूचिस्तान को जो PPL से जो है ना लीज की तजदीद के हवाले से 55 अरब रुपए मिलने थे, वो नहीं मिले। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम आपका। नूनी की नायब सदर मरियम नवाज ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। आज ग्रीन टाउन लाहौर में पंजाब असेंबली के हल्का 167 में जलसे से खिताब करेंगी। 3 जुलाई को PP 158 धर्मपुरा, जबकि 4 जुलाई को PP 170 बागड़ियां चौक में अवामी राब्ता मुहिम में शिरकत करेंगी। तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर। PTI आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड पर जलसा करेगी। इमरान खान रहमानाबाद से रैली की क़यादत करते हुए जलसा गाह पहुंचेंगे। जलसे की तैयारियों के हवाले से मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी बिल्कुल, ये वो मुकाम है जहाँ पर आज शाम 5 बजे जो है वो जलसा होगा PTI का। तैयारियाँ यहाँ पे जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल की जा चुकी हैं। आखिरी मराहिल में स्टेज बन चुका है, आपको मेरे अकब पे नज़र आ रहा होगा। 120 फीट लंबा जो ये स्टेज है वो बनाया जा चुका है। यहाँ पर इस स्टेज से PTI लीडर इमरान खान आज 5 बजे अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। PTI की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये तारीखी जलसा होगा। 27 मार्च को होने वाला जो जलसा था ये उससे बहुत बड़ा जलसा होगा, जिसके लिए दावा किया गया है कि यहाँ पर 50,000 चेयर्स लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर 5 से 6,000 के दरमियान चेयर्स लगाई जा चुकी हैं। आपको बताते चलूँ कि PTI लीडर इमरान खान आज शाम 5 बजे यहाँ पर परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। उनका कहना है कि महंगाई के खिलाफ ये एहतजाजी जलसा हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जिससे मुल्क भर से जो है वो PTI कारकुनान जो यहाँ पर आएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का ईरान का दौरा। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईस अल सादाती से मुलाकात की। दिफा और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी ताल्लुकात के दायराकार को बढ़ाने के लिए मजीद इक़दाम का भी अहद किया गया। दोनों फरीकैन ने जोर दिया कि दोनों ममालिक की मुश्तरका सरहदें अमन और दोस्ती की सरहदें होनी चाहिए। आपको अपडेट करें कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने ईरान का दौरा किया है और ईरान के सदर से मुलाकात की है।
लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर हमले का मुकदमा ड्राइवर की मुद्दईयत में थाना किला गुजर सिंह में दर्ज कर लिया गया है। अयाज अमीर की आंखों, होंठ, सीने और घुटने पर चोटें आई हैं। वाक़े पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेकर हुकाम से हमले की रिपोर्ट तलब कर दी है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर हमले का मुकदमा दर्ज। FIR अयाज अमीर के ड्राइवर की मुद्दईयत में थाना किला गुजर सिंह में दर्ज की गई। अयाज अमीर निजी टीवी पर शो करने के बाद जा रहे थे कि एबट रोड पर 6 नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी को रोका और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने अयाज अमीर और उनके ड्राइवर से मोबाइल भी छीन लिए। अयाज अमीर का पर्स भी ले गए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अयाज अमीर की आंखों, होंठ, सीने और घुटने पर चोट के निशानात मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की तलाश जारी है। गिरफ्तारी में सेफ सिटी कैमरों की मदद दी जाएगी। वाक़े पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इजहार तशवीश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेकर हुक्काम से हमले की रिपोर्ट तलब कर ली है। हमजा शहबाज ने कहा कि अयाज अमीर पर तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी सीनियर सहाफ़ी पर हमले की मसम्मत की। काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अयाज अमीर निहायत ही शाइस्ता और सुलझे हुए सहाफ़ी हैं। तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उधर एमन समेत दीगर सहाफ़ी तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों ने भी अयाज अमीर पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है।